कीमत तुझ में कैसे पड़ी। शेर की होकार सुनी, शेर की होकार सुनी, चाल गिरी हो चरण में। लाज राखो महाराज आज आयो शरण में। हाथ से हाथम लिखीर केश खारज करण में। बरी कर तू ब्रजराज लाई गेंद अपनी धरण में। देखो कवि की 100 मोटी बात कही गए मैं तो भैंस बरू मत रहे कहेंगे। समझ वालों समझे कि कवि की बातें देखो कि जगह शब्द लाया है वहां पर गौर करो जाए। क्यों कि दुनिया के मायने कि सूर सूर तुलसी ससीर उड़गन के शब्दास अब के कवि खद्योत सम जैते करे प्रकाश। सूरदास ने उपाधि का की मिलेगी सूर्य की कवि हुआ में तो सूर्य के समान चमक वाला कवि हुआ। तुलसी ससी ससी नाम का कोई चंद्रमा को तुलसीदास ने चंद्रमा के समान मिली। उड़गन केशवदास उड़गन नाम है तारों को केशवदास ने तारा के समान मिली। अब के कवि खद्योत सम मतलब खद्योत का कहले जुगनू ने जुगनू उड़े जना तो चांदनो वेर बैठ जाए जना ठाकुर बड़े घटे बैठे है। तो आजकल का कवि है जगह जुगनू के समान है। मोरुड़ा कट बोलियो रो पट बोलियो बोलो काई मतलब क्यों हो जाटा के तो जरो को बताइए यार ठाकरा के पोल बताइए। क्योंकि सुन वाला ये शाही भजना बना बना ओढ़ है कोई कि हाथ से हाकम लिखी को मतलब कहीं है हाथ। हाकम इन बोले वेण सगाई दोनों शब्द का पहला अक्षर एक ही होना चाहिए। हाथ से हाकम लिखीर केस खारिज करण में। कोर्ट के मायने आज भी कह रहे हैं सुनवाई वेदना उर्दू भाषा यूज करी जाए तो खारिज को नाम है वो उर्दू को है। केस खारिज करण में बरी कर तू ब्रजराज लाई बरी और ब्रजराज दुनिया का बह बरी कर तू ब्रजराज लाई गेल अपनी धरण में। एक कवि की शब्दा का श्रृंगार है। आजकल के बस की बात बनी है तो कहने वार्ता को थाने सगड़ा में भेरो है कि यहाँ छोटड़िया में जार धंधो करियो हो। अरे कहीं वार्ता भी बता भाई की जरूरत कहीं है कि बींद बूढ़ो आयो इतना एक जनो क्यों फेरा जो था वो बाप यहाँ जाए भाई 5 मिनट अगर बतावा में लागे तो क्यों लागे ना तो गुणगान नहीं करूँ था थाने सामने पे हुई कहीं। तो कवि कल्ली जी महाराज के आगे देखो हाथ जोड़े। एक बात जरूर बताऊं कि ब्रजदान जी जनाड़े बठसु रवाना हुआ आने चुरू पुलिस के सागे जना वो टाइम कुल सो शुआ फेर को जो करणी जी सांपू बाई ने वरदान दियो कि 8 फेर वो शुआ फेर मैं थारे कन्ने रेशे। तो जरूर वही समय हो अरबी समय के मायने करणी जी महाराज बठे विराजमान हा और ब्रजदान जी मिठू कहीं की करणी जी महाराज ने
जमी मन सब मुनि जमी मन सब होत के दिमागी नारसी अब है तो सुनी हिंगलाज तो रट लोगे प्यार सी सेवक के सकती अरे नहीं की धरनी हो तुम चाल जा सेवक के साथे अरे नहीं की कभी हाथ जोड़कर मासू प्रार्थना करी है मां कि दूसो देव कदे नहीं जायो हूं आयो हूं तेरी ओर के चारणा का तो है जना तू ही है बाकी तो मुंडा कर निकला जना तो कर ही आई है बाकी माई कोई जाने अभी तो आपने तो बांट बांट तले है सगड़ोड़ी को पर कदे चारणा का तो है जना तो मां तू ही है दूसो देव कदे नहीं जायो हूं आयो हूं तेरी ओर लोवड़ माई लपेट राख जोर मुलजम मन सब है खोट मुलजम मन सब खोट में केद में डाल सी अब हेलो सुन हिंगलाज तुरंत मोह त्याल सी मन ठाए वो विश्वास है कि हेलो सुनता ही तू मेरे साथ जरूर सी तो कहे सवारी
सिंह सवारी केरी मां जगदम्बा जद सिंह की सवारी करी सजगा सिंह सवारी वे कवि जन कारण मदद चढ़ी है महाराज काढ़ तलवार ने कवे टुलिया जठों तलवार काढ़ री टुलिया म्यान के माई को नहीं रखी कभी जज की जगह कौन विराजा करणी जी महाराज कहिए हाकम बन हिंगड़ात विराजा है कर्नल बोलिया है कंठ मनुष्य की मर्जी के सारू बैठे एक ही लिखो नहीं है एक लिखो नहीं अंक धरी है दिल में धोजला अब हेलो क्यों है हिंगड़ाज बरी है तू ब्रजला एक मिनट में बरी कर दिया
ना चिट्ठी लगाए सेवा में साजिशों मुलकर्णी जी महाराज जय हो। बोलगी गाई जी महाराज की जय हो। क्योंकि गिराई जी महाराज मार पर तो मेहर कर दी पर मगर ढोल क्या पर आज थोड़ी कमड़ी नजर लगे। हाँ जो ना ज्यादा बोल लग है अभी की बात है। अरे परमानेंट वाला निजर लगेगा ही निजर बोल लगे हो छातो फटे ही को परमानेंट दिखा को वे तो नया है पर इन मैं कहूँ कि मैं बोल ठंडा है तो बोल दूँ तो पड़ सके क्योंकि एक बार एक जाट रश फैमिली का ही शीर में खेती करी। शीर में खेती को मतलब समझ गा के दो जना पार्ट करके मैं खेती करी, एक तो शनिया का और एक हो जाटा के। अब कहते पंतीज खाकी वे लेकिन आधो काम करना ही पड़े। यूरिया को कट्टो 500 रुपया में हो तो 250 रुपया लगे। खेती पर जब तो खर्चो आवे भी मुँह आधा रुपया लगे रुपये कहीं करो सरसों बाई खेत 60 बीघा
गांव का बताया बहुत जोर की सरसों 4 कुंटल बीघा की उसी बहुत अब के तो कैंप पर कटा सी चौधरी हाँ घाटा गई हुआ है मतलब थोड़ी सी खेती बेसी होता है कैंप पर कटा सौ पे हाँ जब पच ले जाओ देखा ना मुर्गा मावे मांगे ये मखना की को मखना ही बोले अब कभी सरसों बढ़ गई जना चौधरी जी का तो हाथ ही छूट गया आकाश में चढ़ तोरा के ऊपर तोरो कहवे वो खुद जना बार रेत भेड़ी वैने दिन तो ताई ठाकुर ने बता दी मखनी में वो भी तोरा के ऊपर चढ़ बाहर गली दोनों हाथ ऊपर कर रहा बार बोले मैं तो शैली को सरसों बढ़ गई जना वो शैली सोचो आधा पांति वाले तो आप ही है एक लाख थोड़ी बड़ी सरसों तो आपने ही बड़ी और जाट और सरसों बढ़ता ही शैली को जना बोलो सरसों अपनी बड़ी है कोई बात को नहीं बोलो पांति की बात तो मैं गाल सी आधा रिका लगड़ा मारे वही चढ़ियो तोरा के ऊपर अरे करिया दोनों हाथ ऊपर बार गाली जोर सोर बार बोलो मैं तो बेटा कहीं का कहीं क्योंकि शैली तो बेली हूँ अब वो जाट को शैली को देना माँ को तो बेटा कहीं नहीं तो इन्हीं अपनों के पांति तो तुम गाल में तो परिचित है मार खा दे गुने दे